महात्मा गांधी, जिनका नाम सुनते ही मन में सादगी का दीप जल उठता है। आंखों के सामने उभरती है वो तस्वीर जहां चरखा घूमता है और आत्मनिर्भर भारत का सपना आकार लेता है। उनके आदर्श सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी वे हर भारतीय के दिल में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। आज भी गांधी जी के कई सपने अधूरे हैं, लेकिन उन सपनों को जीवंत करने वाले भी आज हमारे बीच हैं। सत्य और अहिंसा के आदर्श हो, राष्ट्र आराधना का संकल्प हो, गरीब और वंचित की सेवा में नारायण सेवा देखने का भाव हो, तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। मैं पूज्य बापू के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। आइए जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए उनके सपने को पूरा कर रहे हैं। वडनगर के गांव की मिट्टी में खेलते हुए नरेंद्र ने बचपन से ही गांधी जी को न सिर्फ पढ़ा, बल्कि उनके विचारों को गहराई से समझा। नरेंद्र भाई के जीवन में गांधी जी का प्रभाव काफी रहा। स्वाश्रयी जीवन का जो मूलभूत मंत्र महात्मा जी ने दिया, वो नरेंद्र भाई स्वयं उसके जीवन में उपयोग करते रहे। गांधी जी के विचारों ने उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरी, जिसे उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपनाया। उनके जीवन पर कई गांधीवादी व्यक्तियों का गहरा प्रभाव भी रहा, जैसे वडनगर के गांधीवादी शिक्षक शंभू भाई रावल के आदर्श, मकू भाई सिंह सोनी के प्रेरणादायक गीत, भावनगर के समाज सेवी ठक्कर बाबा की सीख और डॉक्टर द्वारका दास जोशी की गांधीवादी सोच ने नरेंद्र मोदी के जीवन को गहराई से प्रेरित और प्रभावित किया। नरेंद्र मोदी का महात्मा गांधी के शिष्य आचार्य विनोबा भावे से भी संपर्क रहा। विनोबा भावे ने नरेंद्र मोदी के प्रति गहरी आत्मीयता और स्नेह भावना दिखाई। 60 के दशक में गुजरात में गौ रक्षा आंदोलन की अगुवाई करते हुए उनके गांव के गांधीवादी अनशन पर बैठे। उन्हें देखकर नरेंद्र मोदी के हृदय में देश, धर्म और संस्कृति के प्रति ऐसा प्रेम उमड़ा कि वे स्वयं भी उनके साथ अनशन पर बैठ गए। जब वे अपने युवा अवस्था में आरएसएस प्रचारक के तौर पर जगन्नाथ मंदिर परिसर में रहने लगे थे, तब उन्होंने गांधी जी की प्रेरणा से मंदिर और आसपास के गांव में सफाई अभियान चलाया। नरेंद्र भाई मंदिर परिसर में ही एक रूम है, उसमें रहते थे। जैसे उन दिनों है ना, ग्राम सफाई अभियान का एक समय चला था, तो उसमें जो भी गांव पसंद होता था, उसमें हम लोग को ये सिखलाया जाता था कि गांव की सफाई हमें नहीं करनी है, हमें उनको सिखलाना, हमको उनको काम करने के लिए बाध्य करना है कि वो अपने घर को, अपने गांव को कैसे साफ सफाई रखेंगे। हम तो एक दिन में करके चले आएंगे, फिर बाकी के दिनों में क्या। संघ में शिविरों में नरेंद्र मोदी गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए कई बार वर्ग गीत के तौर पर करवाते थे। जब वो गुजरात बीजेपी के महामंत्री बने, तो मुझे बापू को जो पसंद है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए चे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन का डेफिनेशन क्या है, वो उस भजन में बहुत अच्छे से वो समझाने की कोशिश। उस पूरे भजन को लेके पूरे गुजरात के कार्यकर्ताओं को समझाने का अगर किसी ने शुरुआती दौरे में उन्होंने एक महामंत्री के रूप में जो प्रयास किया है, अद्भुत है। गांधी जी की विरासत को विश्व स्तर पर स्थापित करने की नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और समर्पण से जुड़ा एक रोचक किस्सा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार अशोक टंडन भी बताते हैं। प्रधानमंत्री अटल जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जाने वाले थे, तो नरेंद्र भाई ने कहा कि अटल जी को एक सुझाव दिया जाए कि वो गुजरात की मिट्टी कलश में लेकर जाएं और वहां पर क्योंकि कार्यक्रम में अटल जी ने उस स्थान पर भी जाना था जहां पर रेलवे के डिब्बे से गांधी जी को सामान के साथ बाहर फेंक दिया गया था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चुनाव जीते, उसके बाद वे गांधी जी का आशीर्वाद लेने उनके जन्म स्थल कीर्ति मंदिर पोरबंदर पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने गांधी जी के मूल्य और सिद्धांतों को अपने प्रशासनिक कार्यों में उतारा
और गांधी जी से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण कर उन्हें सम्मानित किया। नरेंद्र मोदी का कहना है, हम आधुनिकता की ओर बढ़ें, पर हमारी जड़ें हमें हमेशा अपनी परंपराओं से जोड़े रखें। यही उनकी सोच थी जब उन्होंने मेट्रो परियोजना के दौरान साबरमती आश्रम की पवित्रता बनाए रखने की पहल की। मेट्रो मैन पद्मश्री ई श्रीधरन ने स्वयं प्रधानमंत्री की इस दूरदर्शिता की सराहना की। The most important thing is the Sabarmati ashram. Our original proposal was taking the metro line in front of Sabarmati station, and metro line was elevated that time. He said no. This will create a lot of vibration, not vibration, noise, and distraction for the people who come to us. So this will be shifted. You take it anywhere else, but not in front of our Sabarmati station. That was his idea, and we did it. उन्होंने सक्रिय रूप से योजना प्रक्रिया में भाग लिया और यह सुनिश्चित किया कि मेट्रो स्टेशन के निर्माण से आश्रम और उसके आगंतुकों की शांति प्रभावित न हो। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम की विशेषता से पूरी दुनिया का परिचय कराया। साबरमती आश्रम है, महात्मा गांधी ने अपनी सिग्नेचर से 160 एकड़ जमीन खरीदी थी। मोदी जी को कोई कहने के लिए नहीं गए थे, लेकिन उनके दिमाग में था गांधी आश्रम है, उसको डिफेस करके नहीं, रिस्टोर करके महात्मा जी के समय का आश्रम फिर से बनाना चाहिए। आसपास की जमीन ले लेकर वर्ल्ड क्लास जो गांधी का स्थान है, तो ये वर्ल्ड क्लास बनने के लिए जा रहा है। उन्होंने 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, 2017 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, 2018 में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आश्रम की आध्यात्मिकता और गांधी जी के विचारों से अवगत कराया। साबरमती आश्रम हमारी सांस्कृतिक धरोहर और स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। इसी सोच के साथ 12 मार्च 2024 को मोदी जी ने महात्मा गांधी साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया, जिसमें 1200 करोड़ रुपए से इसकी सुविधाओं को सुदृढ़ कर एक विश्व स्तरीय अनुभव तैयार किया जाएगा। इसी कड़ी में कोचरब आश्रम की बात करें तो यही वो जगह थी जहां से गांधी जी ने अपने विचारों की मशाल जलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान की शुरुआत की। 1915 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह सत्याग्रह आश्रम उपेक्षित दशा में था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को नोटिस पे लाया गया और प्रधानमंत्री जी की दीर्घ दृष्टि की वजह से यह सत्याग्रह आश्रम का जीर्णोद्धार हुआ है। यहाँ पर आपको महात्मा गांधी और कस्तूरबा के वाइब्रेशंस फील होंगे। यह अहमदाबाद की एक पहचान है, सत्याग्रह आश्रम कोचरब। 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की, जो ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ पहला बड़ा अहिंसक आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने दांडी यात्रा को पुनर्जीवित करने की पहल की। दांडी को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2015 में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने दांडी कुटीर संग्रहालय का उद्घाटन किया और 2019 में दांडी नवसारी में नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित किया। मुझे पूछा कि कौन से गांव से हो, तो मैंने कहा ओरिजिनली मैं दांडी का हूँ। मोदी जी ने बोला दांडी में क्या है अभी, और मैंने कहा कि साहब वहाँ कोई सैफी विला है, ये गांधी जी की प्रतिमा के कारण नमक उन्होंने उठाया था, वो उसके सिवा कुछ है ही नहीं दांडी में। और मोदी जी ने स्पष्ट बात की थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि पूरे दुनिया के लोग दांडी में आके देखें, और ऐसा दांडी बनवाना चाहता। उस जब प्रधानमंत्री हुए मोदी जी और 2019 में ये साकार हुआ। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील की ऐतिहासिक पदयात्रा को दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ पर हरी झंडी दी।
इस अभूतपूर्व यात्रा में जहां जहां गांधी जी रुके थे, नरेंद्र मोदी ने वहां वहां लोगों के ठहरने और रुकने की व्यवस्था करवाई, ताकि लोग उन गौरव के पलों को और भी करीब से महसूस कर सकें। और अब बात करते हैं महात्मा मंदिर की। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के स्थापना दिवस 1 मई 2010 को उन्होंने गांधीनगर में इसका शिलान्यास किया था। इस दौरान एक टाइम कैप्सूल भी महात्मा मंदिर में रखा गया था, जिसमें गुजरात की 1 मई 1960 से अब तक की यात्रा को संजोया गया था। उन्होंने एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो कहा कि भाई हमारी राजधानी जो है गुजरात की वो गांधीनगर, लेकिन गांधी के नाम पर यहाँ कुछ है नहीं, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि जो गांधी की याद भी दिलावे, जनता के लिए उपयोगी भी हो। तो उसमें से बात निकल के आई कि कोई अच्छा कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर में नहीं, कि हाँ बिल्कुल गांधीनगर में एक महात्मा मंदिर, महात्मा जी के नाम पे एक अच्छी मल्टी फेसेटेड एक सुविधा खड़ी की जाए। महात्मा मंदिर का निर्माण केवल एक भवन नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन गया था। इस अद्भुत संरचना के लिए गुजरात के गांव और शहरों के साथ साथ भारत के विभिन्न राज्यों और कई अन्य देशों से मिट्टी और पानी लाकर इसे एक नई पहचान दी गई। 2011 में महात्मा मंदिर के उद्घाटन के बाद यह वाइब्रेंट गुजरात समेत कई बड़े राष्ट्रीय और वैश्विक कार्यक्रम का केंद्र बन गया है। महात्मा मंदिर की नींव में पूरे हिंदुस्तान की नदियों, पूरे हिंदुस्तान के गांव की मिट्टी यहाँ लानी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो बात करते हैं हम, तो ये यहाँ से बात शुरू हुई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरे देश की मिट्टी आई, पूरे देश की नदियों का जल आया और उसके ऊपर ये महात्मा मंदिर बना है। समरस ग्राम योजना हो या गरीब कल्याण योजना या हो निर्मल गुजरात अभियान, महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अहम कदम उठाए। प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, आत्मनिर्भर भारत अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए गांधी जी की विचारधारा को नई ऊंचाई दी। गांधी जी स्वच्छता के समर्थक थे। उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली तो 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की नींव रखी, जिसने देश को स्वच्छता और सम्मान की दिशा में एक अभूतपूर्व परिवर्तन की राह पर ला खड़ा किया। One of the brilliant ideas of Prime Minister Modi was to link the Swachhata program with Gandhi ji. He said, why don't we invoke the spirit of Gandhi ji, but let us bring 20,000 Swachhagrahis together. And this was another term the Prime Minister had himself coined. So the Prime Minister's idea was, let us bring 10,000 village motivators and sanitation workers from across India and let us get them to share their experiences, inspiring people and motivating them to improve their swachhata and to move towards making their villages open defecation free. गांधी जी का सबसे बड़ा सपना था ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर गांव। नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों के जरिए इस सोच को वास्तविकता में बदला। गांधी जी खादी को आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक मानते थे। नरेंद्र मोदी ने खादी को नई पहचान दी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने खादी को प्रोत्साहित किया और प्रधानमंत्री बनने पर खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन का नारा दिया। उन्होंने खादी को ग्लोबल पहचान दिलाकर ग्रामीण उद्योगों को मजबूती दी और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार किया। 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू के विचारों और शिक्षाओं को दुनिया भर में प्रसारित किया। इसकी शुरुआत उनके सिद्धांतों को दर्शाने वाले प्रतीक चिन्ह यानी लोगो के अनावरण से हुई। उनके जीवन, कार्य और पत्रों का डिजिटलीकरण कर सभी तक पहुंचाया गया। महात्मा गांधी के 150 वर्ष का जब उत्सव पूरा भारत मना रहा था, उस समिति में मैं भी था। राष्ट्रपति भवन में उसकी 2 बैठकें हुई और मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि हम महात्मा गांधी की स्मृति का उत्सव कैसे मनाएंगे।
उसके पहले नरेंद्र भाई ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो मेरे अधिकारी हैं जो इसका कार्यान्वयन करेंगे, उन्हें एक बात कह देना चाहता हूँ कि गांधी जी की स्मृति का ये कार्यक्रम सरकारी बिल्कुल ना हो। ये सिर्फ एक सरकारी उपक्रम है इसलिए हमें करना है, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी के जो जीवन मूल्य हैं वो हमें समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचाने हैं। चेंज विद इन अभियान के तहत पीएम मोदी ने फिल्म और टीवी जगत को गांधी जी के विचारों का प्रचार करने का आह्वान किया। वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित इमारतों पर उनकी तस्वीरें प्रदर्शित हुईं और 150 महान व्यक्तियों ने गांधी एंथोलॉजी के लिए लेख लिखे। स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी कर इतिहास को समृद्ध किया गया। 30 सितंबर 2018 को राजकोट में महात्मा गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह वही अल्फ्रेड हाई स्कूल है जहां महात्मा गांधी ने 1887 में अपनी मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण की थी। स्वतंत्रता के बाद इसे मोहनदास गांधी हाई स्कूल के नाम से पुनः नामित किया गया। 2 अक्टूबर 2018 से 2020 तक चले इस उत्सव में गांधी जी के सार्वभौमिक संदेश को पूरे विश्व ने अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गांधी जी की शिक्षाओं में गहरी आस्था ने उन्हें दुनिया भर में गांधी जी के सिद्धांतों को फैलाने में मदद की। जब उन्होंने विदेशी धरती पर गांधी जी को नमन किया, तब यह महज एक परंपरा नहीं थी, यह एक सशक्त संदेश था। अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश, स्वराज की शक्ति को पहचानने का संदेश और मानवता की सेवा का संदेश। चाहे वह G20 का प्रभावशाली मंच हो या संयुक्त राष्ट्र महासभा का बड़ा अवसर, प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार गांधी जी की विचारधारा को आगे रखा। G20 आपको पता है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है। तो इस अवसर पर सबसे प्रभावी हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट भारत आए थे। तो पीएम साहब ने कहा कि गांधी जी की समाधि में ज़रूर इवेंट होना चाहिए और राजघाट में सभी हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, हालांकि आपको शायद याद होगा उस दिन बारिश हो रही थी सुबह, फिर भी हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट वहाँ गए और वहाँ पे सभी ने एक मैसेजिंग किया और पीएम साहब ने सभी को एक हाथ से बनी हुई खादी अंगरखा भी प्रेजेंट किया। उनकी यह प्रतिबद्धता दुनिया के लिए एक निमंत्रण बन गई, एक ऐसा निमंत्रण जो कहता है, आइए हम मिलकर गांधी जी के मूल्यों पर आधारित एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। महात्मा गांधी भारत की आजादी की लड़ाई के केंद्र बिंदु थे। गांधी जी का ये विजन आज भारत के सामने बड़ी चुनौतियों के समाधान का बड़ा माध्यम बन रहा है। जनता अब इन अभियानों का नेतृत्व खुद कर रही है। गांधी जी के विचार आज भी धड़कते हैं, हर गांव, हर शहर, हर मन में। नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की विरासत को सहेजने और उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अनथक प्रयास किए हैं। आज वे उनकी विचारधारा के सशक्त दूत बनकर दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि गांधी केवल भारत के नहीं बल्कि पूरी मानवता के हैं।